हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर कंटिन्यू जो हमने शुरू किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, अब हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आए ताकि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड हो सके, फिर आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ, पार्ट 3 को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक वीडियो बनाने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस पर छोड़ दी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाउ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। सोल्यूबिलिटी, न्यूमेरिकल्स। ऑल्दो केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, पर कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो सेफ साइड पर रहने के लिए हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और फिर समरी। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती है सॉल्यूशन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिनमें और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, वो होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट, जैसे अगर एक बीकर है, उसमें हमने लिक्विड डाल दिया, हमने उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया, अब इतना सोल्यूट डाल दिया कि वो डिसोल्व हो गया, फिर और डाल दिया, वो डिसोल्व नहीं होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मैं आपको फिगर की मदद से समझाती हूँ। हमने ऐसे एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने भर दिया वाटर। उसके बाद हम इसमें मान लीजिए सोल्ट ऐड कर रहे हैं, और हमने सोल्ट इतना ऐड कर दिया कि अब हमें दिख नहीं रहा है, सोल्ट हमें अपने गिलास में, बीकर में नहीं दिख रहा है, यानी कि वो पूरा का पूरा डिसोल्व हो गया है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसमें और भी सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, हमने इतना कर दिया और फिर भी हमें नहीं दिखा, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम और भी सोल्यूट डाल सकते हैं। फिर हमने डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि अब इसमें हम और ऐड करेंगे तो हमें दिखने लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब हम इसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। और फिर हमने क्या किया, फिर भी हम डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, फिर हमें क्या हो गया, सोल्ट दिखना शुरू हो गया अपने सॉल्यूशन के बाहर भी। तो फिर ये क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि हमें अभी भी दिख रहा है, हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी है सोल्यूट की, तो ये क्या हो गया, हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप आप सबको समझ आ गया अच्छे से। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आती है हमारी सोलवेंट के ऊपर। जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी वो हमारी सोल्यूट के ऊपर थी, अब सेकंड क्लासिफिकेशन हम सोलवेंट के ऊपर करते हैं। तो ये कौन सी होती है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हमारा सोलवेंट वाटर हो, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें, शुगर इन वाटर, यहाँ पे हमारा सोलवेंट क्या है, वाटर, तो इसलिए ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, हमारा सोलवेंट, वाटर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड क्लासिफिकेशन आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ, अब हमें नहीं पता कि कंसंट्रेशन होती क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। Concentration of a solution means relative amount of solute and solvent in the solution, कि solution में हमारा कितना solute present है, कितना solvent present है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, concentration पर। इसके दो टाइप्स होते हैं, dilute solution और concentrated solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है, जिसमें हमारा सोल्यूट कम होता है, वो होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें
हमारा सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोबारा, जिसमें सोल्यूट कम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब आता है हमारा हाउ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, लेकिन हमें पता कैसे लगता है, हमने देखा, हमें क्या पता कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है या नहीं, डाइल्यूट एसिड है या नहीं, हम इसको टच कर सकते हैं या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, मास परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल है, जैसे इनका नाम वैसे इनका काम। जैसे मास बाय मास, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों जगह मास, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 तो करेंगे। मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। तो जैसे हमने क्या किया, मास था तो मास मास, मास वॉल्यूम तो मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम तो वॉल्यूम वॉल्यूम। बस ये याद रखना है कि पहले सोल्यूट और फिर सॉल्यूशन। अब हमने पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज, हम सबको पता है कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है, कि किस में क्या चीज़ कितना सोल्यूबल है। तो थोड़ा सा एक बार केमिस्ट्री के टर्म्स में भी देख लेते हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है। It is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature and pressure, कि कितना सोल्यूट ऐड किया जा सकता है सोलवेंट में एट a given temperature and pressure, वो होती है उसकी सोल्यूबिलिटी। अलग अलग लिक्विड्स की अलग अलग सोल्यूबिलिटी होती है। अब सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगी आपकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर में आप लोग क्या कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में हमने शुगर को ऐड किया, हम ऐड कर रहे मिक्स हो गई, फिर हमने और डाली शुगर, फिर मिक्स हो गई, फिर हमने थोड़ी सी शुगर और डाली, फिर अब मिक्स होना बंद हो गई वो शुगर। हमने क्या किया, जो वाटर था उसको गर्म किया। अब जब हम पानी को गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि जो शुगर हमारी डिज़ोल्व नहीं हो रही थी वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने पानी को गर्म किया उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बाकी बची हुई शुगर थी वो भी हमारी सोल्यूबल हो गई। तो नेक्स्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा क्या सोल्यूट है और क्या सोलवेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमारा सोलवेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो हमारा सोल्यूट होता है। तो सोल्यूट क्या हो गया, कॉमन सोल्ट 40 ग्राम, सोलवेंट क्या हो गया, वाटर 320 ग्राम। उसके बाद कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला भी पढ़कर आए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम। अब आप लोग गलती कहाँ करोगे, मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, 320 का 320 रख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो क्या करेंगे, सोल्यूट 40 ग्राम प्लस सोलवेंट 320 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 360 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 360 ग्राम, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज कितनी आ गई 11.1%। ये हो गया हमारा आंसर। ये ज़रूर याद रखना है कि सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, बस इतना सा ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ईजी होते हैं, फिजिक्स के थोड़ा टफ होते हैं, केमिस्ट्री के ईजी रहते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।